तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को ही वोटिंग के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न। 3 दिसंबर को नतीजों से पहले स्टेट एनालिसिस से बड़ी सियासी हलचल। एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में शिवराज, राजस्थान में गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का गढ़ बचने का अनुमान। तेलंगाना और मिजोरम में मिले बड़े उलटफेर के संकेत। देश के सबसे बड़े विश्वसनीय न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के आंकड़ों में राजस्थान में रिवाज बदलने के संकेत। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बढ़ेगी सीटें, लेकिन 100 से ज्यादा सीटें जीतकर गहलोत बचा सकते हैं गढ़। राजस्थान में बीजेपी की सत्ता वापसी की उम्मीद दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। स्टेट एनालिसिस के मुताबिक राज्य में बीजेपी को अधिकतम 89 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एमपी में लाडली योजना सीएम शिवराज को बनाए रख सकती है। बीजेपी की झोली में 12 सीटों की बढ़ोतरी के साथ आंकड़ा 150 के पार। कांग्रेस की सीटें भी मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई दिख रही हैं, लेकिन 1 दर्जन सीटें ज्यादा लाने के बावजूद कांग्रेस अधिकतम 74 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सब पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। राज्य की 90 में से 57 सीटें कांग्रेस और बीजेपी को मात्र 33 सीटें मिलने के आसार हैं। न्यूज 24 चाणक्य स्टेट एनालिसिस के सबसे चौंकाने वाले आंकड़े दक्षिण राज्य तेलंगाना से आए हैं। बीआरएस के गढ़ को ढाकर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। राज्य की 119 सीटों में से कांग्रेस को 9 सीटों की बढ़त के साथ 71 सीटें मिल सकती है। वहीं सत्तारूढ़ बीआरएस को मात्र 33 सीटें मिलने के आसार हैं। तेलंगाना के स्टेट एनालिसिस ने बीजेपी को किया निराश। पीएम मोदी के धारदार चुनाव प्रचार के बावजूद पार्टी को राज्य में 7 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। मिजोरम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट कमाल करती हुई नजर आ रही है। 7 में से 5 एग्जिट पोल में एमएनएफ को बढ़त, 2 पोल में जेपीएम को बढ़त। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एग्जिट पोल से खुश नजर आए। कहा, मैंने कहा था राज्य में कांटे की टक्कर नहीं है। भारी बहुमत से जीत के हमारे दावों पर एग्जिट पोल ने मोहर लगाई है। मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने स्टेट एनालिसिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। राज्य में 130 सीटें जीतने का दावा किया। पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के आंकड़ों पर दी सधी हुई प्रतिक्रिया। कहा, ये आंकड़े अलग अलग, लेकिन हम 75 के आसपास सीट जीतेंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि यह संतोष का विषय है कि जो प्रोजेक्शन है उसमें हम आगे हैं। हालांकि 3 तारीख को नतीजे इसके आसपास ही रहेंगे। मानना है, जैसे मैंने पहले कहा, कि काम जो कांग्रेस ने किया है वो आपको 2/3 के आसपास कांग्रेस को दिखाएगा, ले जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रमन सिंह ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनना तय है। 52 से 55 सीटें जीतने का दावा। रुझान बहुत साफ है और आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है 15 सीट से, और पहले एग्जिट पोल में 48 और 46 सीट तक बढ़ते हुए दिखाया जा रहा है। ये मगर ये शुरुआती रुझान है। मुझे लगता है कि 48 और 46 सीट पे भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को बताया छलावा। कहा, साइलेंट वोटिंग के 3 दिसंबर को दिखेंगे अंडर करंट नतीजे। बीजेपी की सरकार बनना तय। साइलेंट वोटिंग हुई है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि एग्जिट पोल अगर ये किसी से पूछ भी रहे होंगे तो किसी को जवाब सही तरह मिला नहीं होगा। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, आश्वस्त हूँ। राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन तो है ही, साथ में प्रचंड जीत है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर एमएलसी की कविता ने जताया भरोसा। कहा, हर तरफ से अच्छी खबर आ रही है, इस बार भी बीआरएस ही जीतेगी।
एग्जिट पोल को लेकर सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, सारे सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस की ताकत बहुत बढ़ रही है, लोग कांग्रेस के साथ, कांग्रेस आगे बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल पर राजस्थान मंत्री प्रताप खाचरियावास बोले, कहा मैंने अलग अलग सर्वे देखे, उसमें कांग्रेस आगे है। कांग्रेस छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल पर बोले विश्वास सारंग, कहा बीजेपी की सरकार बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में बनेगी, सरकार बनने पर हम मिठाई खिलाएंगे। एग्जिट पोल पर राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी ने कहा कि कुछ एग्जिट पोल जो दिखाए गए हैं उनमें कोई दम नहीं, 3 तारीख के नतीजे जनता की पसंद को बता देंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कहा चुनाव अभियान के शुरू होने से लेकर मतदान तक मेरा वाक्य नहीं बदला, मैं अपनी बात पर कायम हूं। भगवंत मान सरकार का गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा, पंजाब सरकार ने बढ़ाया 11 रुपए गन्ने का दाम। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स पर पोस्ट लिखा, पंजाब में 11 रुपए का शुभ सगुन है। सीएम मान ने कहा, आज पंजाब के गन्ना किसानों के लिए 11 रुपए की कीमत बढ़ाकर शुभ संकेत दिया गया है। पंजाब में गन्ने का रेट अब 391 रुपए हो गया है, जो देश में सबसे ज्यादा है। पीएम मोदी के स्वागत में दुबई में उमड़ा जनसैलाब, तिरंगे के साथ लगे मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे। 3 4 मोदी जी की जय जयकार। 1 2 3 4 अब की बार 400 पार। अब की बार। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, दुबई में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत से बहुत प्रभावित हूं। उनका समर्थन और उत्साह हमारी जीवन संस्कृति और मजबूत संबंधों के प्रमाण है। यूएई के दुबई में विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के अलावा कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता। कल दुबई एयरपोर्ट पे पीएम मोदी का यूएई के डिप्टी पीएम और आंतरिक मंत्री शेख सैद बिन जायद ने स्वागत किया। पीएम मोदी की यूएई यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने किया ट्वीट, लिखा, पीएम मोदी वैश्विक नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर करेंगे वार्ता। सीओपी के 28वें सम्मेलन को लेकर भारतीय प्रवासी सदस्य संजय गगरानी ने कहा कि दुबई में पीएम मोदी के पहुंचने से एक उत्सव जैसा माहौल है, जिसका हिस्सा बनकर हम सभी खुश हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आज से शुरू करेगी मैं भी केजरीवाल नाम से कैंपेन। जनमत संग्रह के जरिए पार्टी लोगों से पूछेगी कई सवाल। आम आदमी पार्टी जनमत संग्रह में लोगों से पूछेगी कि गिरफ्तार किए जाने पर केजरीवाल इस्तीफा दें या जेल से सरकार चलाए। आज से शुरू होने वाली सिग्नेचर कैंपेन का पहला चरण 1 से 20 दिसंबर तक चलेगा। दूसरे चरण में 21 से 24 दिसंबर तक जनसंवाद किया जाएगा। बंगाल के कथित शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सीबीआई की छापेमारी। तृणमूल कांग्रेस के 1 विधायक और 2 पार्षदों समेत टीएमसी के कई नेताओं के आवासों पर छापे मारे गए। सीबीआई ने मुर्शिदाबाद के डोमकल के विधायक जफीकुल इस्लाम, कोलकाता नगर निगम के 2 पार्षदों आवास पर छापेमारी की। भारी मात्रा में गहने और कैश बरामद हुआ। मुर्शिदाबाद के डोमकल के टीएमसी विधायक जफीकुल इस्लाम के घर से 28 लाख रुपए नकद बरामद। भारी मात्रा में आभूषण भी जब्त। एमएलए ने नकदी को जमीन बिक्री का बताया। उत्तरकाशी के टनल खोदने वाले रेट माइनर से मिलेंगे केजरीवाल। शाम 4 बजे होगी मुलाकात। 41 श्रमिकों को बचाने वालों में दिल्ली जल बोर्ड के लिए पाइपलाइन और सीवर डालने वाले श्रमिक शामिल। उत्तरकाशी टनल से रेस्क्यू किए गए यूपी के 8 मजदूर पहुंचे लखनऊ। सीएम योगी से मिलेंगे मजदूर। 41 मजदूरों में 8 मजदूर यूपी से हैं। सुरंग हादसे में निकाले गए सभी मजदूरों में से 5 मजदूर बिहार के पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर श्रम मंत्री सुरेंद्र राम ने स्वागत किया। सभी मजदूर अपने अपने घरों के लिए रवाना हुए। सिलक्यारा सुरंग हादसे में 41 मजदूर सुरंग में फंसे थे। सभी मजदूर करीब 400 घंटे बाद रेस्क्यू किए गए थे। मुस्लिम आरक्षण को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, बीजेपी को जिताइए, मुस्लिम आरक्षण का खात्मा करके रहेंगे। कोलकाता में राष्ट्रगान के अपमान को लेकर बोले बीजेपी विधायक अग्नि मित्रा पॉल। कहा, टीएमसी कह रही है हमने राष्ट्रगान का अपमान किया, क्या हमें राष्ट्रवाद आपसे सीखना पड़ेगा। बोल रहे कि नेशनल एंथम को अपमान किए हैं। नेशनल एंथम आप गा रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, वो क्या हम लोग कान लगा के बैठे हैं?
और नेशनलिज्म के बाद के आपसे सीखना पड़ेगा मुख्यमंत्री। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रोजगार मेला के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को अलग अलग विभाग में देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। झारखंड के हजारीबाग में बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर बोले अमित शाह, कहा बीएसएफ के शौर्य से देश की सीमा सुरक्षित, देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ी। जिस तरह से बीएसएफ ने सुनिश्चित की है, मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं, मैं देश भर में घूमता हूं, पूरा देश सीमा सुरक्षा बल के जवानों को पर नाज भी करता है और सैल्यूट भी करता है। पुलवामा के अरिहाल गांव में आतंकी को घेरा गया था। संदिग्ध स्थान पर छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए जवानों ने आतंकी को ढेर किया। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। हथियारों और गोला बारूद के साथ 2 आतंकवादी सहयोगी गिरफ्तार हुए। नोएडा में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा रोजगार को लेकर कांग्रेस की मानसिकता सही नहीं थी, पीएम ने इसे बदला और मेक इन इंडिया लॉन्च किया। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कांग्रेस की तरफ से कभी भी उन सरकारों में 60-70 वर्षों की सरकारों में कभी भी ऐसी पॉलिसीज नहीं आनी चाहिए जो कि उनका इस तरह का माइंडसेट होता था। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले इसको चेंज किया। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर कहा कि 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी। मतगणना के दौरान स्ट्रांग रूम सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। गिनती के लिए 2538 काउंटिंग टेबल, पोस्टल बैलेट के लिए 979 टेबल लगाए गए। 5 राज्यों में हो विधानसभा चुनाव। परिणामों के पहले बीजेपी की अहम बैठक शाम 5:30 बजे। नड्डा की मौजूदगी में एग्जिट पोल और राज्यों के सियासी हालात पर चर्चा होगी। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के सियासी कद पर सवाल उठाए। कहा सीएम पद के लिए कभी कमल और कभी लालटेन थामने वाले नीतीश कभी नहीं बनेंगे पीएम। यूपी में शिक्षक संगठन आज करेंगे विधानसभा और शिक्षा निदेशालय का घेराव। बीआरसी पर प्राइमरी टीचर देंगे धरना। एडॉग टीचरों को नियमित करने और ओपीएस लागू करने पर प्रदर्शन। बंगाल की सीएम ममता ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लेकर पीएम मोदी को लिखा पत्र, लंबित फंड की मांग की। आज से बढ़ गए हैं गैस सिलेंडर के दाम। गैस सिलेंडर की कीमतों में 21 रुपए तक की बढ़ोतरी। दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए आज से 1,796 रुपए 50 पैसे चुकाने होंगे। सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस के दाम में कोई इजाफा नहीं किया गया। आम लोगों को राहत मिली है, ना ही गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है। आज से सिम कार्ड खरीदने के बदले नियम, सिम खरीदार के साथ विक्रेता का भी वेरिफिकेशन जरूरी। नियम तोड़ने पर 10 लाख तक का जुर्माना। गूगल के जीमेल पर इनएक्टिव अकाउंट को आज करेगा हमेशा के लिए डिलीट। 2 साल से ज्यादा समय तक इस्तेमाल ना किए गए जीमेल अकाउंट आज हो जाएंगे बंद। मुंबई में बीएमसी आज से बकाये प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बकायेदारों को भेजेगी बिल। मुंबई में पिछले 12 सालों में 3,945 लोगों ने नहीं भरा 2,236 करोड़ टैक्स। गुजरात के सूरत की एक कंपनी में आग लगने से 7 लोगों की मौत, 24 लोग घायल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में इलाज जारी। गुजरात के खेड़ा में संदिग्ध हालत में 5 लोगों की मौत, आयुर्वेदिक सिरप की मौत की आशंका जताई जा रही है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। येलो अलर्ट के बीच हिमाचल के रोहतांग टनल, नारकंडा समेत कुल्लू, लाहौल की चोटियों पर भारी बर्फबारी। मनाली के आसपास बर्फबारी से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले। अटल टनल के पास बर्फबारी, कोकसर में 1 फीट तक हिमपात हुआ। शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्र नारकंडा में कल सर्दियों के सीजन की पहली बर्फबारी हुई। कांगड़ा घाटी में बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के कारण पारे में गिरावट दर्ज। धरती के स्वर्ग में उड़ी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खूबसूरत हुआ नजारा। बर्फबारी से अनंतनाग किश्तवाड़ रोड बंद। कुपवाड़ा में बर्फबारी के चलते पारा गिरा। कुपवाड़ा से तंगधार केरन मार्ग भी बंद हुआ।
भारतीय नौसेना 4 दिसंबर को विशाखापट्टनम में नौसेना दिवस मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विजाक में पूर्वी नौसेना के अधिकारियों ने नौसेना दिवस के लिए अभ्यास शुरू किया। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने विश्व एड्स दिवस के सम्मान में बनाया सैंड आर्ट। वादा निभाओ के संदेश के साथ पुरी में समंदर तट पे बनाई रेत की कला। कुख्यात आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के पिता और भाई को नांदेड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। रिंदा के पिता और भाई पर जबरन वसूली का आरोप, मोका के तहत हुई गिरफ्तारी। 22 सितंबर 2023 को रिंदा के नाम पर फिरौती मांगी गई थी। जांच से पता चला कि रिंदा के पिता चरण सिंह संधू और भाई सरबजोत सिंह संधू फिरौती मामले में शामिल थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज चौथा टी20 मैच है। रायपुर में शाम 7 बजे मैच शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। टेस्ट, वनडे, टी20 के लिए अलग अलग होंगे कप्तान। रोहित टेस्ट, सूर्य यादव टी20, केएल राहुल वनडे टीम के कप्तान। साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 और वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। दोनों ने बोर्ड से ना चुनने का अनुरोध किया था। मोहम्मद शमी भी अनफिट हैं। वनडे टीम में संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल की वापसी, रजत पाटीदार और साई सुदर्शन नए चेहरे। स्टार ओपनर शुभमन गिल और सूर्य यादव को वनडे टीम में जगह नहीं।